So, praise the Lord. Good morning. गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। What a हम pleasure to या study the word of God, especially the Revelation chapter 3, जहाँ पे परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के विषय में कहता है और उसके द्वारा वो संदेश देना चाहता है। तो पिछले सप्ताह में जिस प्रकार से हमने 4 कलीसिया कवर कर ली थी, आज हम सरदीस की कलीसिया और उसके बाद फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में आगे देख रहे हैं। या फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। एंड to the angel of church in Philadelphia, write, there are the words, these are the words of him who is holy and true, who holds the key of David, जो सच्चा है और जो पवित्र है और जो दाऊद की कुंजिया जिसके पास है। He opens what he opens can shut, and what he shuts no one can open. जो परमेश्वर जो द्वार खोल सकता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो ये इस प्रकार से लिखा है, आई नो योर डीड्स, सी आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू एन ओपन डोर दैट नो वन कैन शट। आई नो दैट यू हैव द स्ट्रेंथ, yet I have kept my words and have not denied my name. और इस प्रकार से लिखा है कि मैंने कुंजियां तेरे सामने रखी और तेरे लिए सामने द्वार रखा हुआ है, और तू उसको तेरे को मैंने पूरी शक्ति और सामर्थ्य दी हुई है। सो ये अनदर बहुत इम्पोर्टेंट वचन जो आता है हमारे पास फिलाडेल्फिया की कलीसिया के विषय में, कि हमें इस विषय में जागरूक रहना है। दैट गॉड इज होल्डिंग द की, गॉड प्रभु के पास वो कुंजियां है और वो कुंजियां उसने हमें दी, और जो जयवंत है वही उस कुंजियों को, उस दरवाजों को खोल सकता है। सबसे बड़ी बात हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम सब क्योंकि प्रभु के दूत हैं और प्रभु ने वो फिर हमको अधिकार दिया है। जो प्रभु का वचन ले जाता है, ही इज द मैसेंजर, ही इज द एंजल ऑफ गॉड। और इस प्रकार से हमें फिर जो प्रभु ने अधिकार दिया है उसे हमें इस्तेमाल करना है। सो अगर हम जागरूक रहेंगे और तभी हम जयवंत बन सकते हैं। यस, आगे आप शेयर कर सकते हैं। यस ब्रदर। तो ये जो दूत है, हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि दूत कौन है। दूत जिसके पास वचन है, जो कलीसिया के अगुवे हैं, जो कलीसिया को, या कलीसिया अपने आप में एक संसार के लिए एक अगुवा है। कलीसिया अपने आप में संसार के लिए एक दूत है। अब जैसा हमने दूसरे अध्याय में देखा था, दूत उसी की रिकॉग्निशन है जो जयवंत है। और जयवंत कौन है? जो जागरूक है। और यहां पर जागरूक होना सबसे बड़ा कुंजी शब्द निकलता है कि सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख। किस बात की जागरूकता? सवाल ये है, किस बात की? पहले जानो कि मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु कौन है। मेरा परमेश्वर यीशु कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, 7 तारे हैं। यानी होली स्पिरिट है, पिता है, पवित्र आत्मा है, और यीशु मसीह बोल रहा है वो सब कुछ मेरे पास है। 7 तारे हैं, द एंजल्स, जो उसके मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स हैं सारे। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। और जानता हूं ही नहीं है, हमारी कमियों को भी जानता है। क्या कमियां? कहता है तू जीवित तो कहलाता है, पर तू है मरा हुआ। ये तू जीवित तो कहलाता है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक कहेंगे
कहीं ना कहीं हमारे को डांट है प्रभु की, उसके अपने दूतों के लिए, अपने सेवकों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। कई बार हम अपने आप को बहुत बड़े अच्छे विश्वासी, बड़े बढ़िया समझते हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, हमारे अंदर को वी आर वेरी गुड, ऐसा अपने आप को मान कर चलते हैं। पर लेकिन हमारा सवाल ये है, यीशु मसीह कहता है वो तुम क्या सोचते, वो सवाल नहीं है, मैं क्या सोचता हूं ये देखो। जागरूकता इसमें नहीं है कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं, जागरूकता इस बारे में है कि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है। ये है जागरूकता। जागरूक हो कि प्रभु तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और दूसरी आयत में क्या बोलता है वो, जागरूक हो, जागते रहो। क्या तुमने बहुत कुछ खो दिया है, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गया है, तेरे पास जो मिटने को है उसको तू दृढ़ कर। तूने बहुत नुकसान उठा लिया, बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि मैंने, देखो इंटरेस्टिंग कहता, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। किसके साथ कंपैरिजन हो रही है? अपने साथ ही कर रहा है। यीशु मसीह हमारे कामों की तुलना अपने कामों से कर रहा है। मैंने तेरे किसी काम को परफेक्ट नहीं पाया, ये क्या है? अब यहां पर जागरूकता का स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको क्या लगता है भाई सुरेश, सुनील, क्या लगता है? मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। देखिए, हमारे सबसे काम, पहले तो हमें यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है और उसके क्या क्या कार्य हैं। मतलब जब जिस प्रकार से ये बात निकल के आई है कि जो जो कंपैरिजन का जो स्तर है वो प्रभु यीशु मसीह अपने साथ कर रहा है। मतलब हम्म, कितना बड़ा, मतलब आगे एक जगह ये भी लिखा कि मैं अपने साथ अपने स्थान पर जो सिंहासन जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बैठा है उस सिंहासन पर भी बैठने का प्रभु ने ऐसे लोगों को मतलब कि निमंत्रण दिया हुआ है। ऐसा मतलब कि तो हमें उसका स्टैंडर्ड समझने की जरूरत है और उसके लिए हमें मतलब इस बात के विषय में जागरूक रहना है कि प्रभु ने जितनी हमें मतलब सामर्थ्य दी है या जितना प्रभु ने हमसे कार्य एक्सपेक्ट किया है, क्या हम उसके योग्य हैं या नहीं, हम उस स्तर पे अपने आप को पा रहे हैं या नहीं। और नहीं है तो फिर वहां पर हमें उस अपनी कमियों के ऊपर हमें जयवंत प्राप्त करनी है और बिल्कुल हमें बिल्कुल अपने स्तर को बिल्कुल। निश्चित रूप से ऊपर और उठाना। ये एक सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है यहाँ पर, ऐसे लग रहा है कि जैसे चर्च कई बार हम अपने आप ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम अपनी अपनी अचीवमेंट, अपनी आत्मिक उन्नति, हमारे जो कुछ भी हम कर रहे हैं, आई एम ओके, मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूं। बात हमारी सोच की नहीं है, बात यह है, क्या यीशु, प्रभु यीशु मसीह सेटिस्फाइड है? यीशु मसीह किससे कंपेयर कर रहा है? वो कहता है मैं तेरे काम को, किसी को भी मैंने अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, ये कह रहा है वो। ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन लग रही है। क्या कहता है? याद कर, स्मरण कर, तीसरी आयत को, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना होगा तो मैं चोर के समान आऊंगा, और मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ये आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे? यीशु क्या कह रहे हैं, मैं बिल्कुल, चोर के समान आ जाऊंगा। इसका क्लियर मतलब यही है कि हमें एक्सट्रीमली विजिलेंट रहना है। देखिए, विश्वासी तो सभी हैं और उसके बावजूद भी मतलब कि एक क्लियर हमको चैलेंज दे रहा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग हमको ये चैलेंज दे रहा है कि हमारे कामों को परखने के लिए यीशु मसीह एक चोर के समान आ जाएंगे।
चोर के समान, इट्स ओनली एक कंपैरेटिव, वो है एक सिंबॉलिक वो है कि परखने के लिए कि वेदर की उस समय उस स्टेज पर क्या आप इस योग्य पाए जाओगे या नहीं पाए जाओगे, किसी भी स्टेज पे। जैसे कभी कभी जिसको कहते हैं हम लोग, कई जगह हमने देखा होगा, बीइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्नैप चेक्स होते हैं, मतलब किसी भी हम्म। वक्त कोई भी मतलब कि चेकिंग के लिए कोई भी टीम आ जाती है ऊपर से, हाँ। और वेदर वी हैव मीन्स हमारे सारे रिकॉर्ड्स, हमारे सारे डेटा बिल्कुल अपडेट है, सिक्योर्ड है या नहीं। उसी हम्म। प्रकार से आर वी मीन्स फुल्ली प्रिपेयर्ड टू मीट एनी कंटीजेंसी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कितना सतर्क होना चाहिए, कितनी सतर्कता चाहिए, हमारे सतर्कता का लेवल कितना हाई होना चाहिए। बहुत बहुत, जैसे यीशु का आना कब, आप भी देखो, हम सब जानते हैं कि यीशु आएगा, यीशु आएगा, पर लेकिन क्या यीशु के आने पर हम जागरूक पाए जाएंगे, ये सवाल है अभी। जब यीशु आएगा, क्या यीशु के आने पर हम जागरूक पाए जाएंगे? देखिए, ये यहाँ ये पे मेरे को लगता है दो प्रकार के लोगों को कंपैरिजन करना चाह रहा है। हम्म। बहुत से लोग तो जागरूक पाए जाएंगे और वो सब के सब हो सकता है उठा लिए जाए, नो नो डाउट अबाउट दैट। हम्म। लेकिन जो जो कहते हैं ना जिसको मार्जिन पे है, जो मार्जिनल लेवल पे, उनके लिए ये खतरे की घंटी होगी। तो उन्हीं को ये एक तरह की ये शिक्षा है कि जागरूक रहे और हम्म। अपने स्तर को और ऊंचा उठा। इट इज हाँ। वेरी डेंजरस सिचुएशन एंड अच्छा, वेरी। आपको क्या लग रहा कि बिल्कुल जो मीडियोकर रहना, जागरूक नहीं रहना, ढीले ढाले रहना, क्या ये प्रभु को अच्छा लगता है? ना ठंडे ना गर्म वाला भी पढ़ेंगे हम। एग्जैक्टली, वो भी हाँ। देखिए, हर एक चीजों में यही यही बात निकल के आ रही है कि प्रभु का स्तर जो है ना, वो पवित्रताई का, वो हमारी सोच से बहुत ज्यादा बढ़ के है। वी जस्ट, कितने लोग अगर हम देखें कि पूरे, अगर हम फरीसियों का इतिहास पूरा देखें, वो तो सब चीज ऑब्जर्व करते थे। बहुत अच्छा, अभी किसी ने शेयर किया है मेरे साथ कि फरीसी जो, जिनको पूरा तोरा रटा हुआ है उनकी जबान पर, जो पूरे 7 में से 3 दिन फास्टिंग रखते हैं, जिन्हें एक एक चीज वो ऑब्जर्व करते हैं जो कुछ भी उसमें, एंड व्हेन जीसस केम दे कुड नॉट आइडेंटिफाई, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज जीसस क्राइस्ट। कितनी अजीब सी बात है, मतलब सब कुछ हम लोग वचन को जानते हुए और सब कुछ वचन को फॉलो करते हुए, यदि हम उस सिचुएशन में पाए जाए कि यीशु मसीह हमसे कहे कि नहीं, मैं नहीं तुम्हें जानता, मैं नहीं तुम्हें पहचानता, इट विल बी सो so means astonishing, so shameful for us, and really means हम लोग किस परिस्थिति में होंगे, just we can't imagine. बहुत So इंटरेस्टिंग है ये। यीशु को जानना मेरा अपना स्टैंडर्ड नहीं है, ये एक बात निकल आई है। यीशु को जानना मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। यीशु को जानना, यीशु को फॉलो करना, यीशु के काम करना, ये हमारा अपना पर्सनल स्टैंडर्ड नहीं है। ये प्रभु यीशु का स्टैंडर्ड है, ये बात है। हमारा अपने स्टैंडर्ड्स नहीं है। exactly. कई कहेंगे कि मेरा मानना ये है, कई बार कई लोग इस बात के लिए आर्गुमेंट करते हैं, मेरी मेरी सोच ये है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। क्या वो लॉजिक सही बैठेगा? प्रभु क्या मानता है इस बात को? नो, नेवर। प्रभु कहता, मैंने तेरे काम अपने परमेश्वर के सामने कोई काम तेरा पूरा नहीं पाया मैंने। यानी सारे के सारे स्टैंडर्ड्स यीशु के हैं, हमारे बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और यही शिक्षा है। 30 आयत को पढ़ेगा जरा। इसीलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे। और यदि मन ना फिराएगा, और यदि तू जागृत जागृत नहीं रहेगा, तो मैं चोर के समान आऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन है थोड़ी बहुत ही। जैसे 4 आयत के अंदर कहता है, हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वह श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वो इस योग्य है। और
जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से कभी ना काटूंगा, किसी रीति से ना काटूंगा, बल्कि उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। क्या समझ रहे हैं आपको क्या लगता है कि स्वर्ग में, अच्छा आपको, आप विश्वास करते हैं कि क्राउन मिलेंगे हमारे को? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि प्रभु ने बोला है तो मिलेंगे। बट इट्स देखिए, रेस में सभी दौड़ते हैं, लेकिन क्राउन या मेडल्स किसको मिलते हैं? जो टॉप पहला दूसरा या तीसरा स्थान तक आप मान लीजिए उन्हें मिलते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और और किसके सामने बोलता है मैं तुम्हारे को, दैट मीन क्राउन हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन राइट। होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी होगा, हमारे कामों को स्वर्गदूतों के सामने, दैट मीन स्वर्गदूत भी देख रहे होंगे। और याद है कहीं एक जगह लिखा है, हाँ, या तुम नहीं जानते तुम स्वर्गदूतों का भी स्वर्ग न्याय करोगे? न्याय करोगे। इसका मतलब हमारे काम, हमारे स्टैंडर्ड स्वर्गदूतों से बढ़कर होने हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों के सामने करेगा वो, और हमें अधिकार दे रहा है कि स्वर्गदूत भी जान जाएं, देखो प्रभु के लोग, कलीसिया के लोग, इनका स्टैंडर्ड, इनके काम कितने हाई स्टैंडर्ड के हैं। ये क्या लगता है, यहाँ पर हम अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हल्के में ले रहे हैं, या पता ही नहीं है कि हमें हमारी बुलाहट क्या है, हमारे बुलाहट का स्टैंडर्ड्स क्या है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और देख लेते कलीसिया, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के कलीसिया के दूत को ये लिख, क्या? जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं बोल सकता। नहीं सकते। और कहता क्या, कहता है वो, क्या कहता है वो? मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। नहीं। अब अभी आपको क्या लगता है यहाँ पर यीशु मसीह, वो जो स्टैंडर्ड, जो कुछ उसके पास है, उसने वही चीज हमें दे दिया? कौन सी चीज दी वो? जो उसके पास है, उसके पास क्या है? चाबी। उसके पास एक कुंजी है। कौन सी कुंजी? दाऊद की कुंजी। उसने वो कुंजी किसको दे दी? अपने दूतों को, यानी हमें दे दी एक तरह से, हमें आप दे कह दी। लीजिए। अगर आप मत्ती 16 और उसकी 19 आयत को देखेंगे, क्या कहता है? मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दे रहा हूं, यीशु कह रहा है वो, ताकि धरती पर जो कुछ तू बांधे, यानी कलीसिया की बात हो रही है, दूतों की बात हो रही है, प्रभु के लोगों की बात हो रही है, जो कुछ तू बांधे वो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तू धरती पर छोड़ देगा या खोल देगा, वो स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा खोल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। कितना अच्छा, कितना बड़ा स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड का हमारे को कितना अंदाजा हो रहा है कि हम, और यीशु कौन से स्टैंडर्ड से अपने आप को, हमारे को कंपेयर कर रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं, किससे कंपेयर कर रहा हूं? वो अपने काम, देखिए, ही अपने इज एक्चुअली, ही इज इंटरसीडर ऑफ मैन बिफोर गॉड। वो प्रभु परमेश्वर से हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है, एंड देयर ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू प्रेजेंट आवर सिचुएशन, कि मैं तेरे कामों को, एंड मैंने तेरे कामों को नहीं पाया, पूरा नहीं पाया, या मैं तुझ में ये कमी पाई है, इज नॉट। इसलिए वो यहाँ पे लगातार वार्निंग, एक तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। और याद क्या दिला रहा है कि ये सारी समस्या जो तुम्हारे बीच में आ गई है, कुछ लोग हैं तुम्हारे बीच में
या तो वो कहेंगे कि वो उनको आइडिया ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है। उसकी वजह क्या है? कुछ अविश्वासी शैतान के लोग तुम्हारे बीच में है, ये कह रहा हूं। इसको अगली आयत को पढ़ो जरा। तो वो क्या कहता है, तुम्हारे बीच में कैसे कैसे लोग हैं? हम्म? हम्म। देख, 9वीं आयत को पढ़ो। मेरे पास इंग्लिश में है। आई विल मेक दोज हु आर of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. वो कहते तो अपने आप को यहूदी हैं, परंतु हैं वे झूठे। है वो शैतान की सभा के लोग, सभा, हाँ, शैतान की सभा वाले हैं synagogue of ये। Satan। हम्म। तो यहाँ पर क्या कौन सी अवेयरनेस नहीं है कलीसिया के पास? आपको क्या लगता है, कैसी अवेयरनेस नहीं होने के कारण बहुत सारे शैतान की हरकतें, शैतान के काम कलीसिया के अंदर आ एक गए हैं। इग्नोरेंस आ जाती है, या इग्नोस कहें या केयरलेसनेस कहें, ये जानते ही नहीं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात की ताड़ना दे रहा है, तुमको पता ही नहीं है, तुम्हारे बीच में शैतान की सभा के लोग हैं, तुमको पता ही नहीं है। कितना सीरियस मामला है ये, कितना सीरियस मामला है। एक मैं छोटा सा वर्स अगर कोट करना चाहूँ यहाँ पे, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी धार्मिकता हमारी खुद की नहीं है, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता है, वेरी जिससे गुड, यस। जिससे परमेश्वर हमें तोलता है। मतलब इट्स नॉट आवर राइचियसनेस, अदरवाइज तो वचन में लिखा है कि आवर राइचियसनेस इज लाइक ए फिल्थी रैग्स। लेकिन अगर हम जकरिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 4था वचन पढ़े, वहां पे इस प्रकार लिखा है, एंड द एंजल सेड टू दोज हु वर स्टैंडिंग बिफोर हिम, टेक ऑफ द फिल्थी क्लोथ्स, एंड देन ही सेड टू जोशुआ, see, I have taken away your sins, and I will put fine garments on you. अब मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाता हूँ। सो बेसिकली नाउ वंस वी हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट, तो अब हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के वस्त्र, उसके श्वेत रोब्स हमने पहन रखे हैं। बट नाउ अब जो जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कलीसिया में जो कमी आ गई है, वो जो रोब्स हैं, वो जो श्वेत वस्त्र हैं, वो हमारे किस प्रकार से गंदे होते हैं, हो जाते हैं, वो हमारी खुद की कमी की वजह से। नाउ गॉड हैज, यहाँ इट्स वेरी क्लियर कि प्रभु ने हमको अपने श्वेत वस्त्र पहना दिए हैं, लेकिन हम अपने ही कामों से या अपने ही बुरे चाल चलन से उन वस्त्रों को क्या कर लेते हैं, दोबारा से गंदे कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को प्रभु वही कहना चाहता है कि नाउ वी हैव टू बी कॉशियस, और उन सबको हमें अपने आप को, अपनी धार्मिकता को दोबारा से सेट राइट करना है। वी हैव टू सेट राइट दिस। जैसे ही हम अपनी धार्मिकता, अपना ही नजरिया, जब यीशु के नजरिए को, यीशु के जजमेंट के, उसके उसके इवेल्युएशन को, जैसे हम उसको इग्नोर करेंगे, हम कहीं ना कहीं गंदे चितड़े मैले कुचाले, कहते हैं गंदे काम हमारे हो जाते हैं। हमारी धार्मिकता अगर यीशु की धार्मिकता नहीं है तो गंदे चितड़ों के समान है, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। एंड गॉड इज रेफरिंग, जीसस इज रेफरिंग टू दैट रोब्स ओनली, उसी जो उसने शुरुआत में हमें पहनाए। बिल्कुल। और वो बोल रहा है ये तुम्हारे ही बीच में है, वो शैतान की सभा के मेंबर है वो, बिल्कुल। जो अपनी धार्मिकता गंदे मैले कुचैले चिथड़ों को लेकर तुम्हारे बीच में रहते हैं। कहता है मैं उनको जानता हूं। और फिर ये भी कह रहा है कि अगर तू मेरे साथ आएगा, ये जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? और वे जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। कितना बहुत क्लियर है, मैसेज इज वेरी क्लियर। See, God has already placed His holy and righteous clothes on us. हम्म। और हम नाउ वी आर, यहाँ पे अगेन वो इसी बात को दर्शाना चाह रहा है कि वी आर द एंजल ऑफ गॉड, वी आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, और वी आर द राइचियस पीपल। लेकिन ये जो जो झूठे जो
सिनोगॉग के अंदर घुस आए हैं, जो यहूदी हैं तो नहीं पर कहते अपने आप को हैं, वो अल्टीमेटली फिर आपको जब आपको देख के ही वही शर्माएंगे, मतलब कि आपसे ही फिर वो देख करके समझेंगे कि यस, दे आर द ट्रू ये सर्वेंट्स ऑफ गॉड, दे सिनागोग ही आर नहीं है भाई, ये सिनागोग ही नहीं है, ये चर्च भी है। चर्च भी। हाँ बिल्कुल। इट्स मैंने नॉट तो ज्यूज एंड ये, नहीं नहीं, ये कलीसिया की बात हो रही है। हाँ, जूइश ये आज कॉन्टेक्स्ट में हमारे बीच में भी सिनेगॉग बहुत वर्ड सारे यूज। ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत बढ़िया धर्मी, पर लेकिन उनकी अपनी ही धार्मिकता है, अपनी ही सोच है, यीशु के स्टैंडर्ड्स नहीं है। जो यीशु, जहां पर यीशु का स्टैंडर्ड डाइल्यूट हुआ, जहां पर हमने यीशु के स्टैंडर्ड को मनुष्य के स्टैंडर्ड के साथ उसको वो डाउनग्रेड कर दिया, और यीशु मसीह क्लियर कहता है, वो मैं तेरे कामों को जानता हूं, वो पूरे नहीं उतरते। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे ही हम अपने आप को प्रभु के स्टैंडर्ड से नीचा कर लेते हैं, वो परीक्षा की घड़ी आती है, वो शैतान आकर हमें परखने लगता है। देखो ये इसी को 10वीं आयत में कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखिए जैसे ही, परखने, हाँ, आप वीडियो में क्यों नहीं आ रहे? आपका वीडियो नहीं है? मेरा वही इस फोन के ना कैमरे की थोड़ी समस्या है, इशू विद द कैमरा ऑफ फोन। देखिए, बहुत ये जरूरी है कि हमारा जो परीक्षा है, परीक्षा में हम कब पड़ जाते हैं? जैसे ही हम अपने स्टैंडर्ड को ले आते हैं। शैतान हम यीशु की परीक्षा नहीं कर सकता। जब तक यीशु का स्टैंडर्ड होगा, वो शैतान की हिम्मत नहीं है कि यीशु की परीक्षा ले ले। हाँ, जैसे ही हम अपने स्टैंडर्ड्स को ले आएंगे, वो ही विल ट्राई यू, ही विल, वो आपको परीक्षा में डाल देगा। और प्रभु क्या कह रहा है? इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के समय उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये। क्योंकि ये समय बहुत बहुत मुश्किल समय है जो आने वाला है इस वक्त पूरे संसार के अंदर। इस वक्त कलीसियाओं का, जब तक यीशु आ नहीं जाता, जब तक ये, कितनी सतर्कता चाहिए हमारे को, चर्च को कितना सतर्क होना है, अवेयर होना है, अलर्ट होना है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को, वचन को इतना डाइल्यूट मत करें कि यीशु का स्टैंडर्ड हटाकर हम कहीं ना कहीं अपनी डॉक्ट्रिन, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी फिलॉसफी, जहां कहीं ये आएगा, यकीनन शैतान की परीक्षाएं आ जाएंगी, शैतान की एंट्री है वहां पर। बिल्कुल। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। तो यीशु इसलिए इस बात के लिए कहता है कि मैं, 11वीं आयत में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। आज प्रभु का ये वचन बड़ा क्लियरली बता रहा है कि हमें, जैसे पौलुस कहता है ना, वो मुकुट के लिए, यू रन द रेस टू बिकम फर्स्ट। कलीसिया में हम सबको मेहनत करनी है, मेहनत एक एक तैयारी के साथ। प्रभु की वर्शिप, आराधना का मतलब क्या है? कि हमें यीशु के जैसे बनने का पूरा कोशिश, हमारी मेहनत, कि हमको यीशु के जैसा, ये जैसा यीशु है, जहां यीशु है वहां हमें जाना है, बिल्कुल वो वाला स्टैंडर्ड। और अपनी कमी घटियों को यीशु के सामने रखते चलो, एक दूसरे को माफ करते हुए दौड़ में आगे बढ़ते चलो, और जो जय पाए, जो जय पाए, क्या करूंगा मैं उसे? 12वीं आयत, जो जय पाए, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में क्या बनाऊंगा? एक खंबा बनाऊंगा। खंबा बनाओ। आई विल मेक यू अ पिलर, वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने देखो इंटरेस्टिंग है, स्टैंडर्ड कितना बड़ा है। मैं अपने परमेश्वर का नाम,
अपने परमेश्वर के नगर का नाम अर्थात नए जेरूसलम का नाम नहीं जरूर। मेरे परमेश्वर के पास से निकलता है, स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। यीशु मसीह का नाम, अपना नाम। और मुझे नहीं पता ये यीशु का नया नाम क्या होगा। आपको क्या लगा, आइडिया है कुछ, यीशु का नया नाम क्या है? नहीं वो तो खैर। अब ये मुझे भी पता नहीं है, पर लेकिन पता नहीं होगा कुछ नया नाम, मुझे नहीं मालूम। पर नहीं लेकिन बट ये प्रभु, खंबा बनाना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक वो वैल्यू आप देखिए। खंबा का हाँ, मतलब पिलर मीन्स जिसके ऊपर पूरी इमारत टिकती है। आप घर के आप सभी चीजों को आप हो सकता है रिन्यू करने के लिए आप चेंज कर दें उसको, हम्म, लेकिन खंबा या पिलर्स ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको हटा नहीं सकते, बल्कि पूरी इमारत उसके ऊपर टिकी लाइक होती एज गुड एज फाउंडेशन। है। फाउंडेशन, यस। जो नींव की तरह है खंबा, जो है पूरी बिल्डिंग का लोड लेता है। खंबा, पिलर, पिलर है पिलर। वो। तो यीशु मसीह हमें एक अपने मंदिर का खंबा बनाता है, और फिर कहता है फिर तू कभी बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, और फिर परमेश्वर का नाम तेरे अंदर होगा, तेरे नगर का, स्वर्ग के जेरूसलम का नाम न्यू जो जेरूसलम। तेरे ऊपर उसका नाम मैं लिखूंगा, अपना अपना नया नाम होगा। वो ये तो मुझे समझ में नहीं आया ये क्या है, कि यीशु का नया नाम क्या है, देखेंगे। पर लेकिन जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक और कलीसिया को देखते हैं, लौदीकिया। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये देख, देखो फिर से पहले देखो, नहीं लगता कि पहले वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है। कौन है वो? जो आमीन है और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। क्या कहता है वो? क्या कहता है उस लादुकिया की कलीसिया को? मैं तेरे कामों को हाँ, जानता हूं। कैसा? कि तू ना तो ठंडा है ना तू गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। क्योंकि सुन, इसलिए कि तू गुनगुना है, और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। क्या लग रहा है आपको? हम्म? दिस इज वन ऑफ द, आई थिंक सारी सिचुएशन एक से डेंजरस है, बट दिस इज द मोस्ट डेंजरस। ना इधर के ना उधर के मतलब। देखिए, हमारी जो यीशु का स्टैंडर्ड जो है, सब, ही इज द परफेक्ट मोस्ट होली गॉड, सबसे पवित्र है वो। और वो पवित्रता का स्टैंडर्ड वो हमें देना चाहता है। ये नहीं कि हम अपने आप उसको पा सकते हैं, एटलीस्ट हमको उसकी भूख और प्यास तो होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं। पहली बात, पहले यीशु का स्टैंडर्ड क्या है, यीशु की पवित्रता, यीशु का वचन क्या कहता है, वो अपने बारे में क्या कहता है। इसलिए वो बार बार अपने बारे में बोलता, मैं ये हूं, मैं कौन हूं। पहले अपनी इंट्रोडक्शन देता है, फिर वो हमारे बारे में जानता कि मैं तेरे बारे में क्या समझता हूं। ताकि आइडिया क्या है कि एक दूत को पता होना चाहिए कि मैं, मेरा प्रभु कौन है, यीशु मसीह कौन है। तू ना ठंडा है, ना अच्छा गर्म। किस कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि ना तू ठंडा है ना तू गर्म है? तू बेसिकली उसी के हम कि प्रभु के लिए हम कितना मतलब कि वी आर, हम प्रभु के लिए कितना बड़े मतलब कि सेवक हैं, या उसके कितने बड़े दूत हैं, कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। आइदर वे किसी भी साइड के हम नहीं। इसको 17वीं आयत को देखो। तू कहता है कि मैं धनी ध्यान हूं, रहे। हाँ। 17वीं वर्ष 17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और मैं धनवान हो गया हूं, धनवान हो गया। और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और नहीं जानता कि तू अभागा है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है। क्या बात है। इसको बहुत बार हम अपनी, जब वर्ल्डली प्रोस्पेरिटी, हमारे पास पैसा आ जाता है ना, जब भी धन दौलत आ जाती है, हम सोचते हैं कि हम बड़े सक्सेसफुल हो गए, हमारे पास
बहुत अचीवमेंट हो गई। अब अभी हमारे को और यही एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, ऐसा लगता है, नहीं लगता आपको? मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। जब लेकिन इसको मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअल सेंस में भी ले सकते हैं कि हम बहुत से इस तरह से विश्वासी हैं या प्रभु के दास हैं जो मतलब सोचते होंगे कि आई एम नाउ आई हैव अचीव परफेक्शन, और अब मैं, मुझे और मतलब सफिशिएंट, मतलब कि जो जिस प्रकार से लिखा है कि अब मटेरियल मैं बहुत। ब्लेसिंग को स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मानते हैं। हाँ। ये अगर जैसे ही हम मटेरियल ब्लेसिंग को स्पिरिचुअल ब्लेसिंग करके एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, मान लिया, उसी को खुदा की आशीष मानकर, ठीक आशीष है, मैं नहीं कहता, पर लेकिन लौदीकिया को क्या बोलता है? मैं देखो 18वीं आयत को कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, 18वीं आयत को देखो, कि हम्म। आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले, कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले और पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, कि तू देखने लगे। क्या कहता? मेरे से मोल ले ले, क्या मतलब है मेरे से मोल ले ले? हालांकि वचन कहता है फ्री में पानी, जैसे यूना साहब के वो कहता है ना 37-38 में, फ्री में ले ले, कम टेक। और यहां पर भी वो कहते हैं तू फ्री में ले ले। असल में वचन तो यही समझाता है, जैसे यशायाह 55:55, और उसकी देखो पहली आयत में कहता है, हे प्यासे लोगों, जल के पास आओ, यदि तुम्हारे पास धन, यदि पास धन है तो इसकी चिंता मत करो, नहीं है तो इसकी धन चिंता मत करो, आओ, खाना लो, खाओ, जो भी है। पियो। हम्म? यशायाह 55:55 की बात कर रहे हैं, पहली आयत है ये। इसकी कीमत देने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में ले लो, जो कुछ भी है फ्री में ले लो। पर लेकिन इसका मतलब क्या है? यू बाय, तुम लो, तुम्हें तुम्हें इस चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या होगी? जरूरी नहीं कि वो पैसे वाला कीमत है, हमारा सेक्रीफाइस, हमारा बलिदान, जीविता बलिदान, अपने कुछ तो हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये संसार की चीजों को, संसारिक सोच को छोड़ना होगा, वो बलिदान करना पड़ेगा, तभी तो कहता मेरे सुरमा ले ले, मेरे से तू पानी ले ले, ये कह रहा वो। और फिर क्या कहता है? जिनसे मैं प्रेम करता हूं, 19, जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो जा, मन फिरा। हम्म? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जा पाए, क्या करूंगा? वर्स 21, अब इससे देखो, हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, 21 आयत को पढ़िए ध्यान से, वर्स 21, जो To the जय one पाए। who is victorious, हम्म, I will give the right to sit with me on my throne. क्या बात कर रहे हैं? उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, यानी अच्छा, जब अब सिंहासन की बात आ रही है, परमेश्वर का सिंहासन मतलब क्या है? अच्छा देखो, किसी ऑफिस में चले जाओ, कुर्सी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, Authority. रिस्पॉन्सिबिलिटी, It is अथॉरिटी, acquired रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर। power, and it is not means it is earned actually. जो भी आपकी है, हम हाँ, अपने सबॉर्डिनेट्स को यही बोलते हैं कि दिस चेयर इज अर्नड, मेहनत करके। ये तो दुनियावी कुर्सी चेयर की बात हो रही है, पर लेकिन स्वर्ग में वो अच्छा, अगर दुनियावी राजा का सिंहासन हो या प्रधानमंत्री की कुर्सी हो, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, उस कुर्सी का अंदाजा हमको समझ में आता है, तो परमेश्वर का सिंहासन समझ में आता है। जजेस की कुर्सी जैसे, लोकसभा यीशु ने कहा स्पीकर। मैं तुझे वो वाला सिंहासन पर बैठाऊंगा। सोच। इसका क्या मतलब है?
हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम अपने किसी भी स्टैंडर्ड को यीशु के स्टैंडर्ड से नीचे कर लें। नो चॉइस, वी हैव नो चॉइस। और यीशु इसकी बिल्कुल उसको अप्रिशिएट नहीं करता कि अगर हम यीशु के किसी भी स्टैंडर्ड को हम उसको डाइल्यूट करें, कुछ भी अगर जयवंत नहीं है। क्या लिखता है 21 में? पहली बात तो मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, और मैं भी जैसे जैसे मैं कैसे जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के अपने पिता साथ के सिंहासन सिंहासन पर। पर। सेम स्टैंडर्ड, जैसा यीशु जयवंत हुआ, तुम्हें भी जयवंत होना है। क्या बात! कैसे लगता है आपको हमारा स्टैंडर्ड? आज कलीसिया का बुलाहट, कलीसिया के का प्रकाशित हुआ क्या? कलीसिया से ये बात कह रहा है, दूतों से कह रहा है कि जो जय पाए, जो जय पाए। यू नो व्हाई? कलीसिया का समय खत्म होने वाला है। कलीसिया का समय, ये जो चैप्टर 3 है, ये कलीसिया का युग है। अगर आप, हमने देखा था, क्या पढ़ा था कि जो बातें हैं, जो बातें हो रही हैं, और जो बातें होने वाली हैं। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 ऑनवर्ड, चैप्टर हम्म। 3 के बाद समझ लेना कि कलीसिया का युग खत्म। खत्म। कलीसिया उठा ट्रिबुलेशन। ली जाएगी। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, अब आपको समझना होगा कि फिर इस संसार में क्या होगा। इसकी चर्चा हम चैप्टर 4 में करेंगे। आप भी थोड़ा पढ़ के रखिए कि चैप्टर बिल्कुल। 4 ऑनवर्ड, बाकी आपको लगेगा कि बिल्कुल आखिर 19-20 अध्याय तक आपको लगेगा कि ये युग सिर्फ कलीसिया माइनस कलीसिया, और पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इज़राइल, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। इज़राइल, और नीचे सारा संसार, एंटी क्राइस्ट, और वो सारी की सारी बातें, और परमेश्वर के सारे उसकी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, बहुत संकट आएंगे, महाक्लेश आएंगे, जिसका हम अध्ययन करेंगे चौथे अध्याय के अंदर। ओके भाई सुरेश, सॉरी थैंक तो यू। बोल रहा हूं मैं, सुनील, प्लीज थैंक यू वेरी प्रार्थना मच। करो। हम्म। प्रार्थना के साथ या विल क्लोज विद प्रेयर। या हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु जी इस अध्ययन के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी आपने अपना मौका दिया प्रभु जी। अपने प्रभु जी जिस प्रकार से पहले अध्याय में लिखा है, धन्य है वो प्रभु जी जो इस प्रभु जी प्रकाशन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है प्रभु जी, उस पर चलता है प्रभु जी। क्योंकि आत्मिक बातें प्रभु जी, जो प्रभु जी बहुत शीघ्र प्रभु जी होने वाली हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने प्रभु जी पूरी मानव जाति के लिए प्रकाशन पहले से ही दे दिया है, ताकि प्रभु जी हर एक जन प्रभु जी आपके आने से पहले प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी उस आत्मिक स्तर तक पहुंचा ले प्रभु जी की प्रभु जी, जहाँ पे हमें प्रभु जी कष्टों का प्रभु जी, उस प्रभु जी ट्रिबुलेशन का प्रभु जी सामना ना करना पड़े प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया कि प्रभु जी हम आपके इन वचनों को पढ़ें, मनन करें प्रभु जी, और प्रभु जी उसको प्रभु जी हम अपने जीवन में उतारें। और न सिर्फ प्रभु जी जो प्रभु जी हम अपने जीवन के लिए, परंतु दूसरों को भी प्रभु जी हम ये वचन पहुंचा सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी अपने अपना अवलोकन दिया प्रभु जी, अपना अनुग्रह दिया प्रभु जी, कि प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी शेयर किया है। और प्रभु जी हम सबको प्रभु जी एक बार फिर से आत्मिक रूप से और मजबूत बनने में प्रभु जी सहायता करें। आपके नाम से प्रभु जी हम आशीष देते हैं, उनकी सेवकाई को आशीष देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में प्रभु जी हम सबको प्रभु जी और प्रभु जी अपने वचन से गुण और प्रभु जी बातें प्रभु जी, जो प्रभु जी हमने अभी तक नहीं जानी प्रभु जी, हमें प्रभु जी रिवील करना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपके उस महिमा के लिए, आपके उस प्रभु जी स्तर के लिए प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी जागरूक और जयवंत कर सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय प्रभु जी हम सबको अपने लोगों में छुपा के रखना, और दोबारा मिलने तक प्रभु जी हम सबको आप संभाले रखें प्रभु जी। हर एक बात में आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं,
और धन्यवाद के साथ एक बार फिर से ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Amen and amen.